हमारी संस्कृति का आधार शुद्ध, सात्विक, शाकाहार, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आपके आहार से, आपके भोजन से, आपके जीवन के बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। और ये क्यों ज़रूरी हैं, ये जैन संस्कृति का जो स्टॉल है इस संगमम में वो बता रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम दीक्षित, आप देख रहे हैं जय घोष और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। जी, आपका शुभ नाम? स्मृति जैन। स्मृति जी, ये जब आप शाकाहार की बात करते हैं तो जैन संस्कृति में शाकाहार को प्रचलित करना ये आम बात है, लेकिन इसका विज्ञान भी है, तो थोड़ा विज्ञान भी बताएं। इसका विज्ञान ये है कि जब हम खाते हैं तो हमारे जो चीज़ हम खाएंगे वही चीज़ हमारे तन में दिखेगी, वही चीज़ उसे ही हम बोलेंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, तो उसी पे आधारित है हमारी जैन संस्कृति कि जहाँ भी हम जाते हैं अपनी संस्कृति की एक पहचान बनाते हैं। हम देश विदेश में भी जाते हैं, कहीं पे भी हम विदेश में गए वहाँ पे हमारे मतलब का खाना नहीं रहता है, या आप लोगों के मतलब का भी खाना नहीं रहता, तो आप लोग कहते हैं जैन फूड मिलेगा क्या, जैन फूड है क्या। तो जैन फूड ने आज हमारी विश्व पहचान बना रखी है और हमें अभिमान है कि हम जैन हैं। और हमारी गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, ये विश्व प्रसिद्ध माता जी हैं और सर्वोच्चारिका हैं। इन्होंने शाकाहार का बहुत प्रचार प्रसार किया है। इनका यही रहता है कि जहाँ भी जाओ अपने धर्म का, अपने शाकाहार का प्रचार करो। और शाकाहार मोदी जी भी प्रमोट करते हैं, योगी जी भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में यही कहा गया कि शाकाहार अपनाओ। क्यों अपनाओ? क्योंकि शाकाहार में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं। उसी वजह से हमारे योगी जी, मोदी जी, जितने भी नेता जी हैं, सब शाकाहार को प्रमोट करते हैं। मैं यही शुभकामना आपको देना चाहूँगी कि आगे आप भी शाकाहार को प्रमोट करें, क्योंकि हमारा देश संस्कृतियों का देश है, विभिन्न विभिन्न जातियों का देश है। हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ना गीता में, ना बाइबल में, ना कुरान में, किसी में भी नहीं लिखा है कि जानवर को काट के खाओ। और यही बताया गया है कि जानवर की आप सेवा करो, आप उनका मान बढ़ाओ, उनकी सेवा करो, और यही सब हमारे देश में चलता रहा है। स्मृति जी, महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। और ये शुद्ध जो है यानी मिलावट मुक्त हो और ताज़ा हो और सात्विक है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा हो, क्योंकि अगर वो सात्विक आहार होगा तो आपके जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी और सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। और ये सात्विक ऊर्जा के साथ में अगर शाकाहार है, यानी जितना भी प्लांट फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको पूरी मिलेगी और उसमें संक्रमण की संभावना कम होगी। जी, एक चीज़ मैं ये बताऊंगी, मैंने अपना स्टॉल में आलू, लहसुन, प्याज का किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं किया है। हम लोग ज़मीन के अंदर जो उगती हैं सब्जियां, उसका सेवन नहीं करते, क्योंकि उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव रहते हैं। और हमारे धर्म में किसी भी जीव की हत्या करना महापाप माना गया है। चींटी को भी मारना पाप माना गया है। तो हम ऐसे धर्म से हैं, तो शाकाहार हम प्रमोट करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप देश विदेश में जहाँ भी जाएं शाकाहार का प्रचार करें। यही हमारे देश की संस्कृति है। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा मत करिए और सबके साथ मित्र भाव में रहिए। सभी में जीव हैं, सभी में आत्मा का वास है। तो आप देखें, ये तमाम तरह का साहित्य भी है जो जैन संस्कृति से आपको परिचय कराएगा। और केवल ये साहित्य ही नहीं, बल्कि आप देखें कुछ चिन्ह भी हैं जिनसे जोड़ेंगे। आप जरा बताएंगे इनके बारे में? ये जीवन दान है। इसमें लिखा है, एक मछुआरा मछली मारने गया था, तो एक साधु वहाँ पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि तू मछली क्यों मार रहा है? कहने लगा मछली बेचूंगा तो मैं खाऊंगा। तो कहने लगे तू एक नियम ले, तू जिंदगी में कभी जो है मछली नहीं बेचेगा, किसी जीव की हत्या ना करेगा। तो कहने लगा मैं ऐसे कैसे कर सकता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा तू एक दिन का नियम ले। आज जब वो मछुआरा जाता है नदी के पास, वो कहता है कि अरे उन्होंने तो हमें नियम दिया था, मैं कैसे खाऊं? फिर वो फिर जाता है, थोड़ी देर बाद उसका मन विचलित होता है। तो ऐसे करके पूरा दिन बीत जाता है। रात को वो घर आता है तो उसकी जो मछुआरीन होती है वो कहती है कि तू क्यों कुछ लाया क्यों नहीं? तो कहने लगा मैं कैसे लाता, आज तो मुझे संत जी ने नियम दिया था कि कुछ मछली को नहीं मारना है, उसको जीवन देना है। तो मछुआरीन उस पर चिल्लाती, गुस्साती है और उसके घर के बाहर निकाल देती है। तो वो जो है एक पेड़ रहता है फटा हुआ, उस पर लेट जाता है।
और सांप आके उसे काट जाता है। सांप जो काट जाता है उससे वो जो उसका नियम था मछली ना मारने का, जीवन दान ना देने का, तो वो नियम का पक्का रहा, वो मरकर देव हुआ और मछुआरी जो है नरक में गई। इसका ये मतलब है कि आपका जो जीवन हुआ है उसमें जीवन दान दीजिए, पशुओं पे दया कीजिए, किसी पे अनादिचार वो औपचारिक कष्ट मत पहुंचाइए, घृणा दृष्टि मत रखिए, यही उद्देश्य है। ये जो चिन्ह हैं जो ऐसे पात्र रखे हैं, इनका क्या मकसद है, बताएं इनके बारे में। जम्बू द्वीप है, हस्तिनापुर में बना हुआ है, अयोध्या में भी बोला गया जम्बू द्वीप है, आर्य खंडे भरत क्षेत्र। तो ये हमारा जो धर्म है ये सब धर्मों से जुड़ा हुआ है। और ये कलश है, महावीर भगवान जी हैं, और इधर आप देख रहे होंगे बाहुबली जी श्रवण बेलगोला में है, और ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र सुमेरु पर्वत यही है, और ये अयोध्या का मंदिर है, समेत शिखर जी हैं, वो महावीर जी, और वो आदिनाथ भगवान है। अभी माता जी ने मांगी तुंगी जी में 1008 फुट के भगवान जी बनाए पहाड़ कटवा कर। बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए ये व्यंजन है जिसमें प्याज का, लहसुन का, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं, बहुत तेजी से आपको ऊर्जा देते हैं, इसलिए इसमें सात्विक भोजन की बात की जाती है जैन संस्कृति में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पकवान हैं जरा बताएं। इसमें हमने केले की चिप्स रखी, मखाने रखे हैं, फलारी सिंघाड़े की सेव हैं, केले की चिप्स 2 टाइप की हैं, फ्रूट्स हैं, ये गुड़ पकवान है, मैदे से बनता है, ये पापड़ी दालमोट है, सेव है, हींग सेव, और फलारी है जी नहीं, ये आंवला चटनी है, चने, लौकी की खीर, गरी की चटनी, अमरूद का अचार, मोठ है अचार जी। आप टेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी करेंगे, पहले हम दिखा लें सबको। मीठी मटरी, फीकी मटरी, पूड़ी, आलू मटर की सब्जी, केले मटर की सब्जी, पोहा, और पनीर मटर की सब्जी, पूड़ी, मटर के पराठे, और दलिए का हलवा, और घी निकालने के बाद जो खोया बचता है उसकी मिठाई है, दलिया है मीठा, वेज टिक्की है, हाँ वेज कटलेट, बेसन का पटूर है। पटूर ये बेसन की पतली परत बना के बनाया जाता है। मटरी है, आंवले का अचार है, मटर की सब्जी है, केले की टिक्की है, मटरी, कद्दू की सब्जी, केले, अच्छा दलिया, मीठा दलिया। तो इस तरह के तमाम व्यंजन जैन संस्कृति में जो परंपरा में है, हमने दिखाई है, ये हमारी सूर्यास्त से पहले की है। मतलब जब अभी सनसेट हो जाएगा तो हम लोग ये नहीं खाएंगे जी। सूर्यास्त के बाद ये भोजन नहीं किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद क्या खाते हैं? सूर्यास्त के बाद ये पीनट बटर चाट है, केले की चिप्स है, कुटू की पकौड़ी है, मखाने है, सिंघाड़े की सब्जी है, और ये कुटू के सेव हैं, सिंघाड़े की सेव है, कुटू का चिल्ला, और गुड़ की पट्टी तिल डाल के बनती है। आप सूर्यास्त के बाद खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के पहले भोजन करने का विज्ञान क्या है? सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके पहले भोजन करने का मतलब है कि हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, स्लो हो जाता है रात में, तो इसलिए सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए, ये साइंस भी कहता है। बिल्कुल, विज्ञान ये कहता है कि सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले आप भोजन करें, ताकि आपकी जो पूरी जो एनर्जी है वो उसको पचाने में जब लग जाती है तो आप का शरीर जो है वो अव्यवस्थित होता है, और अगर आप 2-3 घंटे बाद भोजन करते हैं तो आपका भोजन पचने की प्रक्रिया में आ जाता है, और आपके शरीर का संतुलन बेहतर होता है, ऊर्जा का, और जो फ्लो है ब्लड का वो भी ठीक होता है, तो आपका सही नींद आएगी, और अगर सही नींद आएगी तो आपका जीवन का चक्र भी ठीक से चलेगा। तो ये इस मामले में जैन संस्कृति बड़ी संतुलित है, बड़ी वैज्ञानिक है, परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। आप भी जुड़ें और इनके आहार के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें। तो आइए जुड़िए। और कुछ विशेष बताना चाहते हैं आप? जय जिनेंद्र। क्या बात है, जय जिनेंद्र। तो बिल्कुल ये बड़ी शांति प्रिय और बहुत अहिंसात्मक और सबको प्रेम करने वाली, सबके साथ चलने वाली संस्कृति जैन संस्कृति। नमस्कार, आप देखते रहें जय घोष और सुनते रहें रेडियो जय घोष 107 FM, और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। दीजिए अनुमति, नमस्कार।